यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज का हमारा टॉपिक होगा F11 के अंदर अकाउंटिंग फीचर। F11 में अकाउंटिंग फीचर के अंदर आज हम जर्नल का टॉपिक करेंगे। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने टैली ओपन की तो सबसे पहले हम अपने एक कंपनी क्रिएट करेंगे। तो अब हम वर्क इन एजुकेशन मोड पे गए और हमने ओल्ड प्लस F3 से कंपनी क्रिएट की। ओल्ड प्लस F3 से कंपनी क्रिएट की है हमने किसके नाम से, RCIT हिसार के नाम से। RCIT हिसार के नाम से हमने अपनी कंपनी क्रिएट की है। स्टेट मांग रहा है, हमने हरियाणा दे दिया और हमने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में 1/4/2020 दिया है और हमने अपनी कंपनी की एंटर करा और कंपनी को क्रिएट कर लिया, एक्सेप्ट कर दिया। तो देखो हमारी कंपनी बन गई है RCIT हिसार के नाम से। अब हम इसके अंदर काम करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था F11 के अंदर अकाउंटिंग फीचर। तो पहला अकाउंटिंग फीचर है, देखो अकाउंटिंग फीचर में भी क्या लिखा हुआ रहा है, ए मतलब इसकी शॉर्टकट की है। तो अकाउंटिंग फीचर की बात करते हैं तो F11 के अंदर कंपनी फीचर होता है ये हमारा। तो उसके अंदर हम करेंगे अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्टेटरी एंड टैक्सेशन। तो इसके अंदर 3 फीचर्स होते हैं इसके, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और स्टेटरी एंड टैक्सेशन। तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अभी अकाउंटिंग फीचर। अकाउंटिंग फीचर के अंदर भी हम आज जर्नल का पूरा टॉपिक करेंगे, जर्नल का, ठीक है। तो जर्नल के फर्स्ट टॉपिक के अंदर क्या कहता है, मेंटेन अकाउंट्स ओनली, मतलब कि अकाउंट्स ओनली, अकाउंट्स ही मेंटेन करें ओनली। तो इसको ऑप्शन को हमने नो किया हुआ है। तो अगर ये नो है, हमने कहा कि अगर अकाउंट्स ही मेंटेन करने हैं ओनली, तो हमने इस ऑप्शन को यस कर दिया और क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। इस बात का ध्यान रखना कि जब भी हम इसे एक्सेप्ट तो करना ही है हमें, तो हमने इसे एक्सेप्ट कर दिया। अगर हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका जो ऑप्शन यस था यस रह जाएगा, नो था नो रह जाएगा और फिर हमने इसको एस्केप से हम बाहर आ गए। अब आप देखोगे मास्टर के अंदर, ट्रांजैक्शन के अंदर, रिपोर्ट्स के अंदर स्टॉक से रिलेटेड जो चीजें थी वो सब हाइड हो गई हैं। जैसे मास्टर के अंदर यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो के नीचे इन्वेंट्री इन्फो दिखा रहा था, वो भी चला गया क्योंकि हम अकाउंट्स ओनली के अंदर काम कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन भी बनता है कि हम टैली में कितने टाइप से काम कर सकते हैं, 2 में। एक होता है अकाउंट्स ओनली, एक होता है अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों के अंदर, ठीक है। तो हम 2 टाइप से काम कर सकते हैं। जैसे ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर था, उसके साथ में एक इन्वेंट्री वाउचर था। तो देखो इन्वेंट्री वाउचर भी यहाँ से चला गया। फिर हम गए रिपोर्ट्स के अंदर, देखो स्टॉक समरी चली गई। फिर हम डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड हर चीज चली गई। सिर्फ ये जो ऑप्शन हमारे पास रह गए हैं ये सारे हमारे अकाउंट्स के ऑप्शन हैं। तो अकाउंट ओनली जैसे हमने अभी तक काम करना सीखा था वैसे ही काम करना हो गया। इन्वेंट्री इसके अंदर शो नहीं होगी। अगर आपको इन्वेंट्री के अंदर काम करना है तो आप F11 के अंदर जाओगे वापिस से और RCIT हिसार के अंदर इस ऑप्शन को हम नो कर देंगे और नो करने के बाद भी आप इसको पूरा एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद ही ये आपको यहाँ से देखो, अब देखो आप इसके अंदर काम कर सकते हो। आपको इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री वाउचर हर चीज शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, फिर से गए हम कहाँ पे, F11 के अंदर अकाउंटिंग फीचर RCIT हिसाब में। तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। अगर हम इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को यहाँ पर यस कर देते हैं तो इसका यूज क्या होता है वो देखेंगे। हमने इसको यस कर दिया और इसका यूज क्या होगा, जब हम इसे यस करते हैं
तो बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं यहाँ पर। तो हम बैलेंस शीट के अंदर गए, अभी तक हमने इसमें कोई काम नहीं किया, तब भी ये उसका नाम शो करेगा। तो हम बैलेंस शीट के अंदर गए और हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि ऐसा क्या था। तो उसने कहा था अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। तो हमने यहाँ पर इसके सब हेडिंग्स भी ओपन कर दिए Alt प्लस F1 से। तो आपने देखा, तो यहाँ पे इंटीग्रेट की बात हो रही थी, तो मतलब स्टॉक से रिलेटेड काम हो रहा था। तो देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को शो कर रहा है। और अगर हम उस ऑप्शन को वहां से बंद कर दे, तो हमने यहाँ पे दोबारा से F11 में अकाउंटिंग फीचर के अंदर गए और इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को नो कर दिया कि हमने इन्वेंट्री यहाँ पे शो नहीं होनी चाहिए। तो हम दोबारा से इसको यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर हम वापिस से जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो आप यहाँ पे अब Alt प्लस F1 करोगे तो देखो कैश इन हैंड तो शो कर रहा है, लेकिन आपको क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं करेगा। मतलब कि इंटीग्रेटेड अकाउंट्स को, इन्वेंट्री को हम अगर नो करते हैं तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं करेगा हमारा, बैलेंस शीट के अंदर यस करने पे ही शो करेगा। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिर यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर करेंगे, F11 के अंदर गए अकाउंट्स फीचर के अंदर, यहाँ पर यूज इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप बाहर जाओगे तो आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट बना हुआ है, जबकि हम बनाते क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब क्या करें यहाँ पर कि यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंसेस की जगह पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाए। तो सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बात करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पर इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है। देखो नाम भी मिलता जुलता है, प्रॉफिट और इनकम। ठीक है, लॉस एक्सपेंसेस दोनों ही नॉमिनल अकाउंट के हो गए, तो एक्सपेंसेस भी और वो भी। लेकिन इसके अंदर क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ये बिजनेस के अंदर बनता है। मतलब कि जहां पर बिजनेस का मोटिव इनकम अर्न करना होता है कि वो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। तो और जो इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट होता है, यहाँ पर जो बिजनेस नहीं चल रहा होता, एक तरह से एक संस्था काम कर रही होती है। जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं रेड क्रॉस, यहाँ पे इनकम भी होती है और एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो अगर यहाँ का हम बैलेंस बनाएंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंसेस का बनेगा। क्योंकि यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं चल रहा, लोगों की हेल्प करने के लिए बैठे हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट बनेगा। क्योंकि ये लोगों का इनकम कमाना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, लोगों की क्या करना है, हेल्प करना है। तो इनकम तो चाहिए ही, एक्सपेंसेस करने हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। जब हमारा मेन मोटिव इनकम मतलब कि पैसा कमाना होता है, तो क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो अब हमें तो बिजनेस करना है, तो हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम यहाँ पे F11 के अंदर जाएंगे अकाउंटिंग फीचर के अंदर। तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को यूज इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नो कर दोगे और इसे एक्सेप्ट कर दोगे। तो आप उसके बाद देखोगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। आ गया, मतलब कि नो करने से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है और यस करने से इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट आता है। आप सबको समझ आ गया होगा कि इसका क्या यूज है। तो उसके बाद आते हैं हम F11 के अंदर अकाउंटिंग फीचर में गए। तो देखो हमारे जो ऊपर के 3 ऑप्शन थे वो हो चुके हैं। तो हम अपने 4th ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो 4th के अंदर आते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इनेबल मल्टी करेंसी। इनेबल मल्टी करेंसी में काम करना है। तो जब कोई बिजनेस कर रहे हैं तो मल्टी करेंसी में काम होता है, कैसे होगा आप देखोगे। यहाँ पर जो मल्टी करेंसी होती है, मतलब कि बाहर की करेंसी में, तो हमारी तो करेंसी है ही, तो बाहर की करेंसी में काम करना है। तो सबसे पहले हम इनेबल मल्टी करेंसी को यस करेंगे और यस करने के बाद हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है,
हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो जब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आप अकाउंट्स इन्फो पे जाओगे तो देखो आपको यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन मिल गया। अगर हम उस ऑप्शन को नो कर देते हैं, अगर हम इस ऑप्शन को नो कर देते हैं तो अभी तक ये ऑप्शन बाहर शो नहीं हो रहा था। तो आप देखोगे कि ये ऑप्शन बाहर शो नहीं हो रहा था, तो करेंसी यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे करेंसी नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, F11 में करेंसी के ऑप्शन को, इनेबल मल्टी करेंसी को यस कर दिया। और ये ध्यान रखना कि एक्सेप्ट करना है। उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद हम कौन सी करेंसी में काम कर रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेजर भी बनाएंगे और करेंसी भी बनाएंगे। सबसे पहले हम करेंसी बनाते हैं कि रेट। तो सिंबल मांग रहा है तो हमने कहा हम डॉलर में काम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे डॉलर का सिंबल दिया और इसका फॉर्मल नाम क्या है, डॉलर। हमने यहाँ पे डॉलर लिख दिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने दिखाने चाहिए, 2। मिलियन में दिखाना है, नो। हम जैसे भी ये हैं इनको वैसे ही एक्सेप्ट कर देंगे, किसी में भी कोई चेंज नहीं होएगा। बस ऊपर हम एक सिंबल देंगे और फॉर्मल नेम में उसका नाम दे देंगे। और हमने उसको एक्सेप्ट कर दिया। जब एक्सेप्ट किया तो हमने उसको ये नहीं बताया कि डॉलर का रेट क्या चल रहा है, तो हमने उसे नहीं बताया कि डॉलर का रेट क्या चल रहा है। तो आप क्या करोगे, हमें उसके बाद डॉलर का रेट डालना है। रेट कहाँ से होता है, रेट ऑफ एक्सचेंज से फिक्स होता है, चेंज होता है। तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज के अंदर गए, करेंसी के अंदर ही है ये ऑप्शन रेट ऑफ एक्सचेंज। ऑल्टर के नीचे जाएंगे, यहाँ पे क्या डाल देंगे, रेट ऑफ एक्सचेंज। इसके ऊपर क्लिक कर दिया। 1 अप्रैल 2020 को क्या रेट है, तो स्टैंडर्ड रेट डालना है। मैं इन तीनों के अंदर सेम रेट डालूंगी ताकि आपकी कोई गलती ना हो। और आपने कुछ भी डॉलर नहीं लगाना, सिर्फ आपको अमाउंट लिखनी है। मैंने कहा कि 1 अप्रैल 2020 को $1 70 का था, तो हमने यहाँ पे 70 डाला। तो बाकी जो फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिक उठाएगा, हमें कुछ भी नहीं डालना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो मैंने तीनों के अंदर ही स्टैंडर्ड रेट, सेलिंग रेट और बाइंग रेट, मतलब कि बेचने का रेट क्या है, बाय करे तो क्या रेट है, तो हमने कहा तीनों का ही 70 रुपए है। तो हमने जैसे 70 रुपए तीनों में डाल दिए सेम सेम और एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम कहीं से बाहर, मतलब कि अब हम अपने यहाँ पे स्टेट के अंदर अपने वहाँ पे नहीं खरीद रहे, अदर स्टेट से माल खरीद रहे हैं। तो हम अदर स्टेट में जाएंगे तो अब क्या होगा हमारा, तो वहाँ की करेंसी भी अलग होगी। तो हमने करेंसी डॉलर बना ली है, इसका मतलब कि हम यूएसए साइड से माल खरीद रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लेजर्स भी बनाने पड़ेंगे। हो सकता है आप माल बेच भी रहे हो सकता है खरीद भी रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर खरीदने की एंट्री कर रही हूँ, तो आप सेल की एंट्री अपने आप करके देख सकते हो। तो हमने कहा लेजर की रेट, तो चाहे सेल हो चाहे परचेज हो, अभी तक सेम फॉर्मेट रहेगा जो अभी तक किया, लेकिन अब हम परचेज का लेजर बनाएंगे क्योंकि परचेज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे परचेज बनाया, परचेज अकाउंट, और हमने यहाँ पे इसको इन्वेंट्री वैल्यू वाले फैक्टर को यस कर दिया और एक्सेप्ट कर दिया। अब परचेज बाहर की कंपनी से कर रहे हैं लेना देना, तो सीधा एक बार कैश में एंट्री नहीं होती, तो उधार में एंट्री होती है। उसके बाद हम पैसे देते हैं या लेते हैं। तो हमने कहा अलीशा से ले रहे हैं हम, मतलब कि अलीशा नाम का कुछ वहां पर है जिससे हम गुड्स खरीदते हैं। अलीशा नाम की लड़की है जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं। जब हम उससे उधार में माल ले रहे हैं तो वो हमारी क्या बन गई, अलीशा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने उसको पैसे देने हैं, वो लेने वाली है। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बिल बाय बिल को यस कर देंगे बस, और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बाहर आ जाएंगे, फिर अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, परचेज, वो भी उधार में। तो F9 के अंदर गए, मैंने आपको इनवॉइसिंग हटाना बताया था, हम इसमें विदाउट इनवॉइसिंग काम करेंगे।
तो हम इसे कैसे हटाएंगे, F11 के अंदर जाकर यहाँ पर इनवॉइसिंग को नो कर देंगे। तो हमने इनको नो कर दिया और इसको एक्सेप्ट कर दिया, तो ये देखो यहाँ से ये हट गई। तो हमने इनवॉइस नंबर डाला क्या, 1, डेट डाल दी 1 अप्रैल 2020 को हम माल खरीद रहे हैं। तो देखो परचेज के अंदर पहले टू मांग रहा है, तो एंट्री क्या बनती है वैसे, परचेज अकाउंट डेबिट टू अलीशा, चाहे वो कहीं से भी खरीदे, हम यहाँ पे क्या आना चाहिए, टू अलीशा। तो हमने अलीशा को सिलेक्ट किया। तो आप देखोगे यहाँ पर हमने क्या डाला, डॉलर। अब बताएंगे हम डॉलर, हमने कितने का माल खरीदा, $500 का, ठीक है। $500 का गुड्स परचेज किया है हमने, 2। ये ऑप्शन आना आपका रेट ऑफ एक्सचेंज वैल्यू क्या है ये दिखाना चाहिए। अगर हम सिंगल एंट्री मोड में काम करते हैं तो ये चीज आपको शो नहीं करती, तो हमें इस चीज को दिखाना जरूरी है। जब तक ये नहीं आएगी तब तक आगे डॉलर में काम नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको डबल एंट्री में टू और बाय में काम करेंगे। तो हमने वहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज यही डाला था 1 अप्रैल को, तो हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया। और बाय परचेज हमने कहा हमने कोई आइटम वगैरह नहीं, सीधी एंट्री करनी है और एंटर कर दिया। अभी दोबारा से भी रेट पूछ रहा है, चेंज करना है, तो हमने नहीं किया। तो हमने कहा रेशन के अंदर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अलीशा, हमने अलीशा से माल खरीदा है, तो हमने इस एंट्री को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। अब परचेज किया है तो क्या करना पड़ेगा, पैसे भी देने पड़ेंगे। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर पैसे देने की बारी आई। जब हम पैसे देंगे तो कैश तो दे नहीं सकते, तो कैसे जाएंगे पैसे, बैंक से जाएंगे। तो हमने एस्केप से अब गेटवे ऑफ टैली पर आए, अकाउंट्स इन्फो के अंदर एक लेजर क्रिएट किया हमने, किसके नाम से, बैंक के नाम से। अब बैंक किसके अंदर में जाएगा, बैंक अकाउंट में। तो हमने बी प्रेस किया, बैंक अकाउंट आ गया और इसे एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम एस्केप से गए। अब क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे, पेमेंट कर रहे हैं। अब जिस दिन माल खरीदा है उस दिन की एंट्री नहीं कर सकते हम, तो हमने यहाँ से डेट चेंज कर दी, 2 तारीख को हम उसको पेमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम कहाँ पे गए, पेमेंट में, क्योंकि पैसे देने हैं अलीशा को, डबल एंट्री के अंदर ही काम करेंगे 2 अप्रैल को। अब पैसे की एंट्री कैसे करेंगे, अलीशा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि बैंक से पेमेंट जाएगी। एक और बात है, इम्पोर्टेंट है, उसका ध्यान रखना कि जब हम डॉलर में जब काम होता है तो जो डॉलर का रेट है वो हर रोज हर मिनट चेंज होता है। 10 बजे डॉलर का रेट 70 था, तो 10:15 बजे 1-2 रुपए कम ज्यादा भी हो सकता है। तो अब हम जब 2 तारीख को हम उसकी पेमेंट करने लगे तो देखते हैं डॉलर का रेट क्या हो गया। तो हमने अलीशा, तो अब पता कैसे चलेगा, देखो हमने अलीशा को पेमेंट करनी है, पैसे तो $500 ही जाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, $500। लेकिन जब हमसे ये 4x अमाउंट मांगेगा तो 4x अमाउंट कितनी देनी है, $500, ये सेम रहेगा। तो रेट ऑफ एक्सचेंज, जो रेट है एक्सचेंज वो क्या चेंज हो गया, तो हमने कहा 80 रुपए का डॉलर हो गया एक दिन के बाद। तो अब हम उसको पेमेंट देंगे, तो पहले 70 रुपए का डॉलर था, अब 80 रुपए का हो गया। तो हम एंटर करते हैं तो उसी टाइम वैल्यू दिखा देता है 40,000 रुपए। पहले इसकी वैल्यू क्या पड़ रही थी, 35,000 रुपए के डॉलर आ रहे थे, अब कितने के आएंगे, 40,000 के, पर देने तो डॉलर में ही पड़ेंगे। तो इसका मतलब कि हम लॉस में जा रहे हैं। अगर यही डॉलर का रेट घट भी सकता था तो तब हमें वो प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे डाल देते 65, तब देखो 32,500 आ गए, तो 2,500 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन हमें अब लॉस हो गया है, तो प्रॉफिट होता है तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाती, अब इनडायरेक्ट लॉस हो गया। तो 40,000 रुपए से देखो, इसने यहाँ से 35,500 डॉलर को ऑटोमेटिक उठा लिया, पर रेट अपने आप चेंज कर दिया ऊपर 40,000 रुपए से, हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसे कैसे जाएंगे, बैंक से।
ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब हमने इसको पैसे तो दे दिए, तो हमारा हिसाब खत्म हो जाना चाहिए। तो हम कहाँ पे जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे। तो देखो यहाँ पर आपको एक नई चीज मिलेगी एसेट साइड में। पैसे दे दिए हमने, देखो 35,000 रुपए का माल खरीदा था, 40,000 रुपए चले गए, तो 5,000 रुपए का क्या है, लॉस है। जब ऐसे हम बाहर फॉरेन कंट्री से कुछ माल खरीदते हैं, बेचते हैं, तो हमें इस तरह का प्रॉफिट और लॉस होता रहता है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस। जब बाहर फॉरेन कंट्री से कुछ प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसे फॉरेक्स का नाम देते हैं। अगर लॉस होता है तो एसेट साइड में दिखाता है, और अगर प्रॉफिट होता है तो लायबिलिटी साइड में दिखाता है। ठीक है। तो अब हम इस 5,000 रुपए को यहाँ से खत्म करना चाहते हैं, लॉस हो गया तो इसको हम चाहते हैं कि ये एडजस्टमेंट हो जाए, इसलिए अनएडजस्टेड है अभी। तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर बनाएंगे। किसके नाम से, फॉरेक्स गेन एंड लॉस। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, नाम यही रहेगा हमेशा, फॉरेक्स गेन एंड लॉस। अगर लॉस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे, और अगर इनकम है तो इनडायरेक्ट इनकम में डाल देंगे। अभी ये एक्सपेंसेस है तो हमने इसको एक्सपेंसेस में डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद अब हमें फॉरेक्स की एंट्री करनी है, तो हमें खुद का वाउचर की जरूरत पड़ेगी। तो हम अकाउंट्स इन्फो के अंदर वाउचर भी टाइप करेंगे। तो हम जब यहाँ पे वाउचर टाइप करेंगे तो कहाँ पे होगा, क्रिएट के अंदर होगा। किसके नाम से होगा, फॉरेक्स गेन एंड लॉस के नाम से, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो अब फॉरेक्स गेन और लॉस है तो किस चीज का नाम है, जर्नल का। तो हम जर्नल के अंदर डाल देंगे इसको, और यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। नेम ऑफ क्लास पे जब कर्सर जाता है तो यहाँ पे नाम भी देते हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया फॉरेक्स। ठीक है। कह रहा है यूज क्लास फॉर फॉरेक्स गेन एंड लॉस को एडजस्टमेंट करना है, हमने कहा यस। तो हम इसको यहाँ पे यस करेंगे। किसको करना है, फॉरेक्स गेन एंड लॉस को करना है, अलीशा वगैरह का नाम नहीं डालेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है। अगर इनकम होती तो भी जर्नल में ही जाता ये। उसके बाद हमने इसको किस में डाला है, फॉरेक्स गेन में। गेन को उसमें जर्नल में डाला है तो किससे आएगा, F7 से आएगा। तो हमने यहाँ पे F7 प्रेस किया तो फॉरेक्स गेन एंड लॉस आ गया। तो इसके अंदर इसकी क्लास भी दी थी हमने। जब हम क्लास देते हैं तो उस क्लास के ऊपर भी क्लिक करते हैं, नहीं तो हमारा काम पेंडिंग रह जाता है। हमने क्लास भी दी थी फॉरेक्स, वो हमने कहाँ डाली थी, वाउचर टाइप करते हुए डाली थी। तो देखो इसने यहाँ पे फॉरेक्स गेन एंड लॉस को ऑटोमेटिक उठा लिया है, और देखो फॉरेक्स गेन एंड लॉस के नाम से ही हमारा वाउचर ओपन हुआ है। अब जो अमाउंट है वो किससे चेंज करनी है, अलीशा से। तो देखो अपने आप बिल उठा लिया। अगर आपका बिल ये नहीं उठाता है तो एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे डेट चेंज होनी चाहिए। जिस डेट को माल खरीदा है वो डेट नहीं डलनी होनी चाहिए, उससे नेक्स्ट डेट डलनी होनी चाहिए। ठीक है अलीशा, तो हमने 2 अप्रैल डाल रखी थी, तो देखो यहाँ पे 2 अप्रैल शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 1 अप्रैल डाल देती हूँ तो ये इस बिल को नहीं उठाएगा, तो इस बिल को ऑटोमेटिक उठाना चाहिए, नहीं तो हमारा गलत है। देखो इसने अलीशा को 5,000 रुपए से अपने आप ही क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ आ रहा है, और हमने इस एंट्री को यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। जब हम एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं और एस्केप करते हैं तो आप देखोगे बैलेंस शीट के अंदर जाकर, तो देखो यहाँ पे जो 5,000 रुपए दिखा रहा था अनएडजस्टेड फॉरेक्स एंड गेन एंड लॉस, ये उसको हाइड कर देगा और उसके अंदर एडजस्ट कर देगा। तो ये थी हमारी फॉरेक्स की एंट्री। आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। तो आज हमने क्या किया था, F11 के अंदर अकाउंटिंग फीचर में जर्नल का पूरा कंप्लीट टॉपिक किया था। तो आज हमारी इतनी ही क्लास थी। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें